जय श्री हरि विष्णु। आज हम सुनने जा रहे हैं देवउठनी एकादशी की पवित्र कथा, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं आज के दिन स्वयं श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और पूरे ब्रह्मांड में शुभ कार्यों का आरंभ होता है। अगर आप यह कथा पूरे भक्ति भाव से सुनेंगे तो भगवान विष्णु आप पर जरूर अपनी कृपा बरसाएंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक श्री विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। यह समय चातुर्मास कहलाता है, जहां विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते। और आज इस पवित्र दिन भगवान जगतपालक जागते हैं और संसार में पुनः मंगलमय ऊर्जा का प्रवाह होता है। Today I recite a story. सतयुग में एक महान राजा हुए, मानधाता महाराज। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी। पर एक समय ऐसा आया कि उनके राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। न खेत हरे हुए, न तालाब भरे। प्रजा दुखी, पशु पक्षी व्याकुल, धरती सूख गई। राजा ने ऋषियों से पूछा, हे महामुनिवर, मेरे राज्य में ऐसा पाप क्या हुआ है कि वर्षों से वर्षा नहीं हो रही? ऋषियों ने कहा, हे राजन, ये प्रकृति का कोप नहीं बल्कि भगवान विष्णु की इच्छा है। जब तक लोग धर्म और भक्ति में स्थिर नहीं होंगे तब तक वर्षा नहीं होगी। उन्होंने एक समाधान बताया, कार्तिक शुक्ल एकादशी का व्रत करो, भगवान विष्णु की आराधना करो, वर्षा अवश्य होगी। राजा मानधाता ने पूर्ण श्रद्धा से उपवास किया, भगवान का ध्यान किया और रात भर भजन कीर्तन किया। कहा जाता है उसी रात श्री हरि विष्णु ने प्रकट होकर कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। आज से मैं शयनावस्था से जाग रहा हूँ। तुम्हारे राज्य में वर्षा भी होगी और समृद्धि भी लौटेगी। और सचमुच अगले दिन बादल छाए, वर्षा होने लगी, धरती हरी हो गई और आनंद और शांति लौट आई। इसी दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। माना जाता है कि तुलसी जी, जो लक्ष्मी जी का अवतार है, आज के दिन शालिग्राम रूप विष्णु से विवाह करती है। यह विवाह करने से घर में सुख, शांति, संतान और धन की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस दिन तुलसी पर हल्दी, चूड़ा, लाल चुनरी, दीपक और सुहाग सामग्री चढ़ाई जाती है।